प्लेन के बारे में हम जब भी डिस्कशन करते हैं, यहाँ पर आपके 11.3 एक्सरसाइज में जो आप प्लेन के इक्वेशंस निकालेंगे तो 3 तरीके की कंडीशंस दी होंगी। अब वो 3 कंडीशंस कौन सी होंगी और उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन होगी कि नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है वो दिया है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो उस प्लेन का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये चीज दी हुई है। पहला हो गया, तो नॉर्मल आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा, ए एक पॉइंट से पास आउट करता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास आउट करता है और परपेंडिकुलर है। अब जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो चीज क्या हो जाएगी, उसकी नॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉर्मल। और सबसे लास्ट में आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं जो कि नॉन कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं पड़ते हैं। 3 पॉइंट्स दिए हैं जो कि नॉन कोलिनियर है, क्योंकि अगर वो कोलिनियर होंगे तो 3 कोलिनियर पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स पास आउट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पर प्लेन के बारे में आप स्टडी करेंगे कि एक कैसे कैसे प्लेन के इक्वेशन आप निकालेंगे। एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन आप निकालेंगे जो कि नॉर्मल है, उसका नॉर्मल दिया हुआ है और ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है। दूसरा, किसी एक पॉइंट से पास आउट करता है और नॉर्मल दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ। और तीसरा आपका 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो मैं पहले पॉइंट के ऊपर आता हूं। आपको वेक्टर में जितनी जानकारी है उसकी हेल्प लेते हुए मैं आपको जो पहला वाला नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, नॉर्मल दिया है और ओरिजिन से डिस्टेंस दिया है, ऐसे प्लेन का इक्वेशन कैसे आएगा। देखिए, आपको समझना होगा कि आपका जो वेक्टर है ए ओरिजिन से डी लेंथ है और ये नॉर्मल है इसी प्लेन के ऊपर, ठीक है। इतना तो आपको मालूम है कि इसका अगर ये ओ एन वेक्टर के फॉर्म में आ जाए और एनपी भी वेक्टर के फॉर्म में आ जाए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले हमने वेक्टर का यूज करते हुए ओ एन प्लस एन पी इज इक्वल टू ओपी आप लिख सकते हो, ट्रायंगल का लॉ होता है। लेकिन अब ओ एन को आप डी नहीं लिख सकते, इसके साथ आप यूनिट वेक्टर एन लगा रहे हैं क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में ला रहे हो ना। एनपी को एनपी रहने दीजिए और ओपी आपका एक आर्बिट्री XYZ पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए आपने आर मान रखा है। कौन सा वेक्टर है? आर। अगर इसे आप ओपन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये XI प्लस YJ प्लस जेड के करते हैं ना यूज। अब यहां से एनपी की वैल्यू ये आ गई, एनपी की वैल्यू ये आ गई, ओ एन आपका दे रखा है डी एन। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों आया? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब आप जब मल्टीप्लाई करने आओगे तो आर डी एन करोगे, आर का इसमें किया, डी एन में किया और इसका इसमें करोगे, अलग अलग किया है। तो ये सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के पहले मैंने क्या किया कि ये पूरी चीज इज इक्वल टू, जब 0 दी हुई थी हमने लगा दिया कि डी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये है एक कांस्टेंट तो 0 होगा नहीं। तो बाकी के डी को हटाने के बाद सारी की सारी चीजें आपकी क्या आ गई? वेक्टर के फॉर्म में आ गई। तो अब आर का मल्टीप्लाई आप एन में करेंगे और डी एन कैप का एन कैप में करेंगे। तो आर एन कैप रहा, एन कैप का एन कैप में मल्टीप्लाई होके 1 आता है यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर में। तो आया क्या? आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। आर एक कोई पॉइंट है XYZ, यानी कोई एक पोजीशन वेक्टर है किसके ऊपर? प्लेन के ऊपर। और एन नॉर्मल है और डी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन है आपके पास जिसका नॉर्मल दिया हो एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब मैं इसी जगह पर दूसरे पॉइंट पर आता हूं कि ओ वेक्टर पास कर रहा है एक पॉइंट से, पास कर रहा है एक पॉइंट से। मान लो वो उस पॉइंट को मैं वेक्टर के फॉर्म में चेंज करता हूं तो वेक्टर हो जाता है ए। वो पास कर रहा है एक पॉइंट से और वेक्टर के फॉर्म में हो जाता है ए और परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन दिया हुआ यानी नॉर्मल दिया हुआ। ऐसे केस में उसका इक्वेशन हो जाएगा आर माइनस ए डॉट, ये दूसरा फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? जब आपको प्लेन में दिया हुआ है कि ये पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो उस पॉइंट को आप वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे 2, 3, 4 दिया है, 2i, 3i,
2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट n यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर इसका क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि एक पॉइंट एक्स वाई जेड ये पड़ रहा है मान लो, एक दूसरा पॉइंट यहां पड़ रहा है, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनका डायरेक्शन रेशियो आएगा। उसको जब उसके नॉर्मल में मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही तो आएगा ना, क्योंकि नॉर्मल उसके ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। और तीसरी चीज जो आएगी वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि x1 x2 x3 इस तरह से जब पॉइंट ही होंगे, जब आएंगे क्वेश्चन तो उस पर डिस्कशन होगा। अभी तो हम इतना जो आपके पास आ गया है, एक तो ये हो गया और दूसरा आपका और कई चीजें निकल कर आएंगी अभी r माइनस ए, यहां थोड़ा सा अलग रखने के लिए यूनिट वेक्टर का लिखे नॉर्मल r माइनस ए डॉट एन, नॉर्मल किसी पॉइंट से पास कर रहा इसके ऊपर है। बाकी चीजें मैं आपको बता दूं कि आगे और हम जब एक्सरसाइज करेंगे इस r की जगह हम कई जगह लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और क्यों लिखेंगे आपको जानकारी है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया था कि इस प्लेन पर कोई एक पॉइंट एक्स वाई जेड है और ये है ओरिजिन। इसको ये जो इसको अगर आप ओरिजिन का तो 0 0 0 होता है ना, इसका आप निकालोगे तो क्या आएगा एक्स वाई जेड, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसी को मैंने आर पोजीशन वेक्टर से डिनोट किया है। अब हम एक्सरसाइज में चलेंगे, इन्हीं 3 वेक्टर के 3 ही स्टैंडर्ड फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में, बाकी उसको कार्टेशियन में कैसे चेंज करना है वो आप समझते हैं, आई जे के को हटाना पड़ेगा। तो अब एक्सरसाइज में चलेंगे।